Guys, Assalamu alaikum. My name is Samra and I'm again here with another topic. हमने जो लास्ट वीडियोस थे उसमें इंट्रोडक्शन बायोलॉजी में कवर किया था, ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पढ़े थे, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, मेजर डिसिप्लिन्स, मुस्लिम साइंटिस्ट है, एक्सेल से हमने किस तरह से एक इंसान बनता है हमने वो पढ़ा था, उसके लेवल्स पढ़े थे. एंड नाउ वी आर मूविंग टू अनदर चैप्टर दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी. अब हम स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? नाम से ही ये शो हो रहा है. एंड बायोडाइवर्सिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड डाइवर्सिटी. दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है बायो एंड डाइवर्सिटी. बायो मीन एज वी हैव स्टडीड लाइफ, डाइवर्सिटी ड्राइव हुआ डाइवर्स, वेरी, सिम वैरायटी कह सकते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी विद इन अ स्पीशीज़ एंड उमंग स्पीशीज़. स्पीशी की वैरायटी या स्पीशीज़ में वैरायटीज़ जो होती हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स. डिफरेंट इकोसिस्टम में जो भी जानदार रहते हैं उनकी स्टडी को हम, इसको पढ़ने को, उसके मेजरमेंट को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. ओके, एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, तो हम फ्लोरा कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज, एंड एनिमल्स फाउना. द रीजन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़. इन दोनों की डाइवर्सिटी एनिमल्स और प्लांट्स की किसी भी जगह पे जो रहते हैं वो डिपेंड करती है वहाँ के मौसम पे, वहाँ की सॉइल पे, एल्टीट्यूड, मतलब हर तरह की चीज़ जो है वो इन पे इफ़ेक्ट करती है. बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ. It is richest in the tropics. Temperate region also have many species while there are few species in the polar regions. इसके कहने का मतलब ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हर जगह पे एक जैसी नहीं होती. लाइक आप एशिया में रहते हैं, लाइक जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ पे इंसान रह सकता है, इंसान का वजूद यहाँ पे रह सकता है क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी के सर्वाइवल रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अंटार्कटिका. चले जाएँ, अंटार्कटिका एक इतना ठंडा रीजन है जहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते. माइनस डिग्रीज़ में वहाँ पे टेम्परेचर होता है, लाइक टोटल आइस. वहाँ पे सर्वाइवल रेट बिल्कुल नहीं है. इस तरह हर रीजन में जो सर्वाइवल रेट है वो वेरी करता है. अर्थ के हर एक कॉर्नर पे एक जैसी पॉपुलेशन नहीं है. इसके कहने का ये मतलब है. ओके, अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है. Biodiversity provides food for humans. A significant proportion of drugs are derived directly or indirectly from biological sources. बायोडाइवर्सिटी को हम जब स्टडी करते हैं तो इससे हमें, स्टडी नहीं, बायोडाइवर्सिटी से हम ह्यूमंस जो है वो फूड लेते हैं, ड्रग्स बनाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, फाइबर्स, डाइज, रीजन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर्स, ऑयल्स आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स. अब प्लांट हमारी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, ठीक है. अब हम उससे क्या ले रहे हैं, वुड ले रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल के लिए, फाइबर्स ले रहे हैं, गम्स ले रहे हैं, एडहेसिव्स ले रहे हैं, ऑयल्स ले रहे हैं, मस्टर्ड फ्लावर से हम ऑयल लेते हैं. इस तरह से हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. बायोडाइवर्सिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम. इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई. बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल्स. अब इसकी इंपॉर्टेंस है कि किस तरह से इकोसिस्टम्स को मेंटेन करती है, किस तरह से वाटर सप्लाई करती है, हमारे एटमॉस्फेयर को रेगुलेट करती है. ये हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं. ये देखें, आपको दो डायग्राम नज़र आ रही हैं. वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन. जो लेफ़्ट साइड पे है वो ट्रॉपिकल है, जो राइट साइड पे है वो टेम्परेट रीजन में किस तरह के फ्लावर्स होते हैं. ऑफ कोर्स एवरी रीजन उसकी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, हर तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं. एक ही तरह की चीज़ हर जगह पे नहीं आ सकती. मतलब पोलर बियर्स हैं वो ठंडे इलाकों में होते हैं, वो आपकी गर्मी आपके एशिया में आकर सर्वाइव नहीं कर सकते. ओके, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स. क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. There is a large collection of very dissimilar groups of organisms found on Earth. Over 1.5 million types of animals and over 0.5 million types of plants are known to the biologists. These are only a small percentage of the total types estimated to live on Earth. यहाँ हमें एक estimation दी गई है लार्ज कलेक्शन की. अभी तक बायोलॉजिस्ट जो है वो कितना डिस्कवर कर चुके हैं. वेरी स्मॉल परसेंटेज, 1.5 मिलियन के एनिमल्स को हम डिस्कवर कर चुके हैं और 0.5 मिलियन के प्लांट्स को. ठीक है.
सम ऑफ देम लिव इन सी, सम ऑन लैंड, अदर फ्लाई, स्टैटिक, हर तरह की चीज़ों को हमने पढ़ा है। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ। हर जानदार का खुराक लेने का, रहने का, हर तरह से एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट जो लीव करते हैं वो हर तरह का डिफरेंट होता है। टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। ओके, उन प्लांट्स जो हमने स्टडी किए, जो हमने एनिमल स्टडी किए, उनमें हमने ग्रुपिंग कर दी। लाइक जो एक जैसा है हमने उसको एक ग्रुप में रख दिया, जो थोड़ा सा डिफरेंट है उसके हमने सब कैटेगरीज बना के उनको हर कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। लाइक दिस पिक्चर, वैरायटी ऑफ एनिमल्स लाइव इन पोलर रीजन। ये ठंडे इलाकों के जानवर हैं। पेंगुइन्स, पोलर बियर्स, ये सब ठंडी जगहों पे रहते हैं। अब हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के इसको हमारा बेसिक पर्पस क्या है? The branch of biology which deals with the classification is called taxonomy, and the branch which deals with the classification and also traces the evolutionary history of organisms is known as systematics. हमने पढ़ी थी बायोलॉजी की एक ब्रांच टैक्सोनॉमी, टैक्सा, राइट, क्लासीफाई करना। अब हम बायोलॉजी की वो ब्रांच यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट एनिमल्स को, डिफरेंट प्लांट्स को, उनकी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज़ में वो टैक्सोनॉमी है। और जिसमें हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को के थ्रू ट्रेसेस के थ्रू उनको क्लासीफाई करते हैं, वो सिस्टमैटिक्स है। द मेन एम्स ऑफ दीज बोथ ब्रांचेस आर टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजिली टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। लाइक अब हमने डिफरेंट जानवर, जब हमें नहीं पता था कि ये लाइक ये लिजर्ट है या इंसेक्ट है, ठीक है, हमने उन दोनों को स्टडी किया। फिर हमने कुछ और जो लिजर्ट्स की ही जो कहते हैं स्पीशी है, उसी की कुछ और वेरिएंट्स को हमने स्टडी किया। तो हमें जब पता लगा कि ये करैक्टर इंसेक्ट से मिलता है, ये लिजर्ट से मिलता है, हमने उनको कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। कुछ को उधर रखा, जो उधर से मिलते थे उसको उधर रखा। इस तरह से हमारे लिए पढ़ना, हमारे लिए क्लासिफिकेशन ईजी हो जाती है। हम एक ही तरह के जानवरों को या एक ही तरह के इंसानों को हम एक ही जगह पे रख के स्टडी कर सकते हैं और उनकी एवोल्यूशनरी ट्री होती है कि वो किस तरह से वो जानवर बना, उसकी एवोल्यूशन किस तरह हुई है, हम उसको स्टडी कर सकते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. Classification is based on relationship among organisms, and such relationship is got through similarities and characters. These similarities suggest all the organisms are related to one another at some point in their evolutionary history. मतलब जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जानदार एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, कहीं ना कहीं उनके एक सेम पॉइंट पे उनका कुछ ना कुछ मिलता है. For example, sparrows are more closely related to pigeons than to insects, right? अब हमने birds की कैटेगरी बनाई, sparrows भी उसके अंदर रख दी, different parrot उसके अंदर रख दिया है ये birds, लेकिन उसकी सब कैटेगरीज हैं जो कि closely relate करती है pigeons के साथ, insect के साथ birds compatible नहीं है. It means that the former two have common evolutionary history, right? इस तरह से हमारे पास द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस द डीएनए ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज फॉर गेटिंग आइडियाज़. हम उनके डीएनए को स्टडी करते हैं कि उनमें कितना डिफरेंस है और वो कितनी सिमिलर है एक दूसरे से. अब हमारे पास आ गया हायरार्की टैक्सोनॉमिक, कि हम इसको टैक्सा को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह से इनकी जो है वो टैक्सोनॉमी को ले के चलते हैं. The group into which organisms are classified are known as taxonomic category और टैक्सा. ऑर्गेनिज़म्स को हम जिन ग्रुप में क्लासीफाइड करते हैं उनको हम टैक्सा कहते हैं या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं. टैक्सा का मतलब है लेडर, कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स. हर ऑर्गेनिज्म को हमने 5 किंगडम्स में डिफाइन कर दिया है. द शॉर्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू smaller taxas. Number 1, phylum, division for plants and fungi. A phylum is a group of related classes. Number 2, class. A class is a group of related orders. ये नीचे से इनके ना वो सारे मिलते जाएंगे, ऑर्डर मिलके क्लास बनाएंगे. अब ऑर्डर में क्या है? एन ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज. देन फैमिली, अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. जेनरा क्या है? जेनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. स्पीशीज़ क्या है? अ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, राइट. ये इसकी कैटेगरीज हम आगे पढ़ेंगे. मेंबर्स ऑफ लोअर टैक्सॉन रिजेंबल वन एंड अदर मोर देन टू द मेंबर्स ऑफ हायर टैक्सॉन. लोअर और हायर को भी हमने इसमें बनाया हुआ है. जैसे कि अब नीचे देखें,
सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स, टेक्सा ह्यूमन और पी प्लांट, मटर जिसे हम कहते हैं। ह्यूमन की टेक्सोनॉमी है और यहाँ पे हमारे पास पी की है। हमारे पास सबसे पहले आता है किंगडम कौन सा है इनका, हम इनको किस किंगडम, एनिमल या प्लांट, किस में कैटेगराइज करेंगे। मेन किंगडम ह्यूमन एनिमल है, सोशल एनिमल इस एनिमीलिया, पी प्लांट है प्लांटी, फाइलम कॉर्डेटा, ये इसका फाइलम आ गया, एंड पी मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मेमिलिया, मैमल्स में आता है। पी अगेन सेम मैग्नोफिस्टिडा, ऑर्डर प्राइमेट्स। इस तरह से ये सारे ऑर्डर्स चलेंगे, फैमिली, जेनस, स्पीशी हमारी जो है होमो सैपियंस, ठीक है। और ये पाइसम स्टेवम पी की जो है स्पीशी है, साइंटिफिक नेम है। हम जब किसी लेबॉर्ट्री में कहीं भी काम करते हैं तो हम जाके ह्यूमंस नहीं कहते, स्पीशीज़ के नाम वहाँ पे होते हैं, लाइक होमो सैपियंस, लाइक पाइसम स्टेवम। ओके, अब हम चलते हैं स्पीशी की तरफ। Species is a basic unit of classification. Species is a basic unit of classification. A species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce offspring, but are reproductively isolated from all other such groups in nature. Each species possesses its own distinct structure, ecological, and behavior. स्पीशी की डेफिनेशन में पीछे भी पढ़ी थी कि वो जानदार जो आपस में इंटरब्रीड करके एक नया ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, उसे हम स्पीशी कहते हैं। जैसे ये डायग्राम आप पेपर में बनाना लाजमी, प्लस पॉइंट। जैसे ये ह्यूमन का दिया गया है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, एनिमीलिया, कॉर्डेटा, मेमिलिया, प्राइमेट्स, होमिनिडिया, होमो, देन होमो सैपियंस। ओके, देन ये देखिए, ये इनफर्टाइल म्यूल है। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, the earliest known system of classification of organisms from the Greek philosopher Aristotle. He classified all living organisms known at that time as either in the group of Plantae or Animalia. जो सबसे पहला जिसे हम कहते हैं ना क्लासिफिकेशन थी, वो सिर्फ 2 मेन ग्रुप में की गई थी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर था जिसने जितने भी जानदारों को पढ़ा उनको या उधर रख दिया या उधर रख दिया एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स। देन Abu Usman Umar al-Jahiz described the characteristic of 350 species of animals in his book. उसने अपनी बुक में 350 species जो थी animals की, उनकी characteristic को लिखा था, और उसने लिखा था about the life of ants. In 1172, Ibn Rushd translated Aristotle's book The Enigma on the Soul in Arabic. इसका ट्रांसलेशन अरबिक में की गई थी। In the end of 50th century, many biologists had started work on classification method. Then वो एक कहते हैं ना कि वो एक कस्टम बन गया, then study start हुई, work start हुआ in detail. Okay, ये नीचे जो है ये दिया गया है कि किसने किस तरह से किसको डिस्कवर किया था। Indria divided plants into 15 groups and called them genera. इसने इसको बनाया था। जॉन रे पब्लिश इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन, इसने प्लांट क्लासिफिकेशन पे काम किया था। ऑगस्टस इंट्रोड्यूस द टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर। टॉर्नीफोर्ड इंट्रोड्यूस द टैक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। कैरोलस ग्रुप स्पीशी उमंग अकॉर्डिंग टू दिस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उसने स्पीशीज़ को ग्रुप किया था। ओके, अब इसमें हमारे पास डिफरेंट किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशंस आएंगी, तो हम डिफरेंट किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अपने नेक्स्ट जो है ऑडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में सॉरी, उसको कवर अप करेंगे। अभी हमने जो पढ़ा क्लासिफिकेशन पढ़ी, क्लासिफिकेशन का एम क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, किस तरह से दूसरे को इफ़ेक्ट करती है। आप डिफरेंट जो टॉपिक्स हमने कवर किए, हमें सिंपल टॉपिक कवर किया, अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। अब जो आगे हम पढ़ेंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जिस तरह से होंगे मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊंगी। सो टिल देन आपका कोई क्वेश्चन हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, फिर हम इसको कवर अप कर लेंगे। फ्लो चार्ट अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं, फ्लो चार्ट आपको एज़ पर रिक्वेस्ट मैं उसको बना के